तुम एक एप्लीकेशन लिखो और उसे एक एप्लीकेशन लिखवाओ। तुम समझो यार और उसको समझाओ यार। समझना और समझाना, इसके लिए इंग्लिश में कोई अलग से वर्ब नहीं है। इसके लिए हम मैक के सहायता से ये सारे वाक्य बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम मैक से इस प्रकार के वाक्य बनते हैं जिसमें कोई काम करवाने का जिक्र हो, वो अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। मैंने लिखा है मैक समबडी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन ऐसे बोलना है कि सर मुझे एप्लीकेशन लिखवा दो, मुझे लेटर लिखवा दो। लिखवाने के लिए कोई वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपको मैक की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप ऐसे यूज करेंगे मैक, उसके बाद सब्जेक्ट। मुझे लिखवाओ तो मैक के बाद आएगा मी, मैक मी और वर्ब हुई राइट। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलिए मैक मी राइट, मुझे लिखवाइए। उसको लिखवाइए तो मैक हिम राइट। क्या लिखवाना है? मैक हिम राइट अ लेटर, मैक हिम राइट एन एप्लीकेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट है समझना, अंडरस्टैंड। समझो यार मुझे, अंडरस्टैंड मी, मेरी भावना समझो यार, अंडरस्टैंड माय फीलिंग। तो अंडरस्टैंड मतलब समझना। स्टूडेंट समझाने के लिए कोई वर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए मैक की हेल्प से आप बनाओगे उसे समझाना। कई बार धमकी बड़े लहजे में नहीं बोलते हैं, उसे समझा देना। अब उसके समझा देना तो लोग क्या अपने हिसाब से कुछ भी सेंटेंस बना दें। अंडरस्टैंड हिम, अंडरस्टैंड हिम का मतलब होता है उसे समझ लेना। उसे समझा दो या उसे समझा देना। तो स्टूडेंट्स उसके लिए वाक्य बनेगा मैक और उसके लिए मैक हिम। क्या आएगा? मैक हिम और उसके बाद यहां आएगा अंडरस्टैंड। तो आप मेरे साथ बोलिए मैक हिम अंडरस्टैंड। लड़की है उसे समझा देना, मैक हर अंडरस्टैंड। उन सबको समझा देना, मैक देम अंडरस्टैंड। जैसे स्पोकन में काम में आते हैं, मैं आपको उसी लहजे में उसी अंदाज में आपको अभ्यास करवा रहा हूं, है ना। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वो स्टूडेंट आज नई आई और हमारे टाइटेनियम में हम लोग क्या प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो हम आगे बढ़ के बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। और एक बोलते हैं यदि कोई लड़की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही तो हम टीचर को बोलते हैं जाओ उस लड़की को प्रैक्टिस करवाओ, उसे प्रैक्टिस करवाओ। वो खुद नहीं कर पा रही इसलिए उसे प्रैक्टिस करवाओ। तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स यूज करेंगे उसे मतलब मैक और उसके बाद हर, मैक हर प्रैक्टिस। अब आप बोलिए साथ में, मैक हर उसे प्रैक्टिस करवाओ या उससे प्रैक्टिस करवाओ, दोनों चलेगा। बोलिए मैक हर प्रैक्टिस। मेहमान आए हैं, एक तो बैठो और एक बोलते हैं ना उनको अंदर बिठाओ, उनको रूम में बिठाओ, उन्हें ऑफिस में बिठाओ। अब बिठाने के लिए कोई वर्ड नहीं, जिसको इंग्लिश फिर आधी अधूरी आती वो क्या बोलेगा? सिट देम इनसाइड। चल जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन मीनिंग गलत हो जाएगा ना। तो उन्हें बिठाओ स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या आएगा? मैक और उन्हें के लिए दे का ऑब्जेक्टिव केस मैक देम सिट, आगे कुछ भी लगा दीजिए, मैक देम सिट इन ऑफिस, मैक देम सिट इन रूम एटसेट्रा, राइट। तो मैंने सारे टाइप के लिए हैं, ओके। अब इसका नेक्स्ट वर्जन, ये तो एक पार्ट हुआ, एक ऑर्डर के रूप में, इंपेरेटिव के रूप में। यदि आपको इसको टेंस के साथ वाक्य बनाने, तो जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या मैं आपको बोल रहा हूं आप एप्लीकेशन लिख लोगे क्या, या आप एप्लीकेशन लिख सकते हो क्या, तो आप क्या करोगे? इसके आगे लिख लोगे तो विल लगा दो, विल यू राइट एन एप्लीकेशन। आप मुझसे कहोगे कि सर मुझे तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, आप मुझे एप्लीकेशन लिखवा दोगे क्या? तो स्टूडेंट्स इसके आगे यहां पे आप लगा दीजिए विल यू मेक मी राइट एन एप्लीकेशन। बोलिए मेरे साथ में, क्या आप मुझे एप्लीकेशन लिखवा दोगे सर? विल यू मेक मी राइट एन एप्लीकेशन? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें एप्लीकेशन लिखवा दूंगा। तो चेंज हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आई विल मेक यू राइट एन एप्लीकेशन। मैं तुम्हें लिखवाऊंगा तो क्या आएगा? आई विल मेक यू राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, और आगे चलते हैं। मैक हिम अंडरस्टैंड। सर आप समझा तो बड़ा अच्छा है, मेरा भाई वो बिल्कुल नहीं समझता है, क्या आप उसे समझा सकते हो, है ना। क्या आप उसे समझा सकते हो? तो स्टूडेंट्स इसके आगे लगा दो कैन यू और सेंटेंस बोलो कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड। बोलिए पूरा, कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड। तो आप क्या बोलोगे? मैं आपको आंसर दे रहा हूं, मैं उसे समझा सकता हूं, तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट। मैं नहीं समझा सकता हूं, बड़ा भारी आदमी है, आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट। तो ऐसे आप कोई भी वाक्य बनवाओ, है ना। सर आप मेरी सिस्टर अभी आपके यहाँ कोचिंग के लिए आ रही है, सर आप उसे प्रैक्टिस करवाओगे क्या? तो आगे विल यू लगा दो, विल यू मेक हर प्रैक्टिस। मेहमान आए थे, तुमने उनको कल अंदर बिठाया था कि मैंने उनको बोला था? क्या तुमने उनको अंदर बिठाया था? आगे डिड यू लगा दो, डिड यू मेक देम सिट इन ऑफिस? हाँ मैंने बिठाया था। आंसर में देखो सेकेंड फॉर्म आएगा मेक की, मैंने उन्हें बिठाया था, तो आई मेड देम सिट इन ऑफिस, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे चारों वाक्य आपको
खुद को बनाना है। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, स्पीक, स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलना। मैं तो आपको कहूंगा कि स्पीक इन इंग्लिश। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 4 वाक्य। सर मुझे इंग्लिश में बुलवाओ, सर उसे इंग्लिश में बुलवाओ, उस लड़की को इंग्लिश में बुलवाओ, सर उन सबको इंग्लिश में बुलवाओ, सर हमें इंग्लिश में बुलवाओ। ये सेंटेंसेस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और यदि इससे मिलते जुलते और सेंटेंस आप लिख सको तो वेल एंड गुड। अच्छा लग रहा है तो शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।